संभल की जिस जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद एएसआई टीम सर्वे करने पहुंची थी, जिसके बाद पूरा संभल भड़क उठा था, वो रिपोर्ट अब लंबे इंतजार के बाद कोर्ट में पेश कर दी गई। वकीलों ने दावा किया है कि यह रिपोर्ट करीब 40 से 45 पन्नों की है। अब रिपोर्ट पेश होने के बाद सर्वे के दौरान क्या क्या मिला है, यह आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस बीच कई न्यूज वेबसाइट्स पर रिपोर्ट को लेकर हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि सील बंद लिफाफे में क्या क्या मिला है। सूत्रों का दावा है कि सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट में 1000 से ज्यादा तस्वीरें कोर्ट को दी, जिसमें शाही जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के 2 खंभों में ऊपर की तरफ कमल की आकृति मिली है। यह भी दावा किया गया कि कमल के फूल की आकृति के ऊपर नक्काशीदार कलश मिला है। मस्जिद की मुख्य इमारत के बाहर 2 आले मिले हैं। यही नहीं, दावा तो यह भी किया गया है कि दोनों आलों पर मंदिर की घंटी के निशान है। मस्जिद के मुख्य गुंबद के भीतरी हिस्से पर मंदिर की घंटी की जंजीर होने का भी दावा किया गया है। भीतरी खंभों पर शेषनाग जैसी आकृति होने का भी दावा किया जा रहा है। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर और बाहर क्या मिला है। सबसे पहले बात करेंगे सर्वे के बाहरी हिस्से में सर्वे के दौरान क्या मिला। शाही जामा मस्जिद के मुख्य द्वार पर 4 खंभे, 2 खंभों में ऊपर की तरफ कमल की आकृति का दावा, फूल की आकृति के ऊपर नक्काशीदार कलश, फूल के ठीक नीचे दोनों खंभों पर पल्लव के निशान, मस्जिद की मुख्य इमारत के बाहरी भाग पर 2 आले, दोनों आलों पर मंदिर की घंटी के निशान का दावा, मुख्य द्वार के अन्य 2 खंभों के बीच उर्दू में शिलालेख, दोनों शिलालेखों के नीचे द्वारपाल शैली में नक्काशीदार आकृति, मुख्य इमारत के खंभों पर आकृति मिटाने का दावा, शाही जामा मस्जिद की मीनार में छतरी नुमा नक्काशी। अब आपको बताते हैं कि मस्जिद के भीतरी हिस्से में सर्वे टीम को क्या मिला। मुख्य गुंबद के भीतरी हिस्से पर बंधी जंजीर, मंदिर के घंटे की जंजीर होने का दावा, भीतरी खंभों पर शेषनाग जैसी आकृति का दावा, मस्जिद के निर्माण की जानकारी देता है शिलालेख, मस्जिद परिसर में 2 बरगद के पेड़, प्राचीन बरगद पर एक तरफ कालिक भी मिली। अब आपको बताते हैं कि आखिर मस्जिद में कुएं का रहस्य क्या है। मस्जिद के चबूतरे में एक कुआं मिला। कुएं को अब बांट दिया गया है। वहीं कुएं को लोहे के दरवाजे से बंद किया गया, जिस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। फिलहाल ये दावे सूत्रों के हवाले से किए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इस रिपोर्ट में क्या है, ये अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। वहीं रिपोर्ट पेश करने के बाद वकील ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये हमने नियर अबाउट 40-45 के पेजेस होंगे इसमें, जिसमें टोटल हमने जो फोटोग्राफी की थी, हर एक एंगल हर एक डायरेक्शन में फोटोग्राफी की थी, सब फोटोज पर रिपोर्ट के साथ हम सबमिट किए हैं। और वहाँ किस तरीके से दोनों पार्टी को थे, रेस्पोंडेंट थे, बाजीगर थे, दोनों हमारे साथ थे। जो भी उनके द्वारा बताया गया था वो चीज़ हमने उसका मेंशन किया, किन का क्या ऑब्जेक्शन था वो उसमें मेंशन किया गया है। सर कितने पन्नों की थी ये? 40-45 पेज की विषय होगी। सर हो सकता है दोबारा सर्वे हो? अब नहीं होगा। अभी कोर्ट का डिस्कशन पावर है, क्या करते हैं उसमें, ये मैं तो नहीं कह सकता था। सर क्या वजह रही जो रिपोर्ट पेश होने में इतनी देरी हो गई, तारीखों पे तारीखें बदलती रही? थोड़ा हेल्थ इशू भी आया था, स्वास्थ्य खराब था उसके खिलाते भी, फिर 8 दिन का विंटर वेकेशन हुए थे और कुछ यही था। सर रिपोर्ट पेश होने के बाद में अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? अब ये तो ऑनरेबल कोर्ट करेगा क्या प्रक्रिया होगी। मैं तो काम देता है रिपोर्ट सबमिट कर दी, मैं रिपोर्ट सबमिट करने भी देता है। अब ये कोर्ट करेगा जो भी होगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद उसी दिन जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची। 19 नवंबर के बाद फिर से 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया गया और इसी रोज संभल के उस इलाके में हिंसा हुई जहां 5 लोगों की जान चली गई थी। वहीं ये पूरा मामला देश की संसद तक भी पहुंचा था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।